राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टोरीज विद अर्चना। तो आशा करती हूँ कि आप सब सही हो, सब ठीक हो और सब लोग अपनी अपनी चैनल पे या फिर अपने जो भी आप सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो भी चीज़ें कर रहे हो। मैंने बहुत सारी चीज़ें भी देखी है, तो भक्ति चैनल्स ज़्यादातर मैं देखती हूँ, तो उसमें ना बहुत बहुत हमारी जो माता बहनें हैं वो बहुत सुंदर कार्य कर रही है। और कुछ कुछ तो इतनी मतलब गांव से भी है, फिर भी ना मतलब उनका जो नॉलेज है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब कभी कभी लगता है कि हम लोगों को भी जितना पता नहीं है उतना वो अच्छे तरीके से ये चीज़ें सोशल मीडिया अकाउंट्स उनके संभाल रही है और उस तरीके से उनका थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अर्न हो रहा है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम अपनी श्रृंखला को स्टार्ट करते। जैसे हम लोगों का श्रीमद् भगवद गीता अध्याय क्रमांक 1 अर्जुन विषाद योग, जिसमें हम लोगों के 2 श्लोक तो अभी हुए हैं। अभी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 3रा श्लोक। तो प्लीज़ मैं ये बात बताना पिछली बार भूल गई थी, श्रृंखला स्टार्ट करने से पहले ही बतानी चाहिए थी मुझे, कि जिस प्रकार देखिए जैसे मैंने आपको ये जो भी सार बताती हूँ या फिर श्लोक का जो भी मीनिंग बताती हूँ ना, तो वो आप लोगों को समझ में आए उस लैंग्वेज में, उस भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। तो अगर उसमें कुछ भूल चूक हो जाए या फिर कुछ कुछ चीज़ें मतलब उतना मैं आप लोगों को डिटेलिंग में नहीं वो करती, थोड़ा बहुत छूट भी जाता होगा, लेकिन फिर भी प्लीज़ आपको समझाने के लिए अगर मैं सिंपल भाषा का प्रयोग कर रही हूँ तो प्लीज़ आशा करती हूँ कि आप लोग ये चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब टाइम न गवाते हुए हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोगों का अभी 3रा श्लोक चल रहा है। ठीक है, तो हम इसे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो देखिए ये श्लोक आप अपनी भगवद गीता खोल के भी रख सकते हैं। उसके मतलब अगर वो आप सामने रखेंगे तो आपको वो ज़्यादा सही या फिर आसान होगा। ठीक है, तो देखिए पश्यन्तां पांडुपुत्रान् आचार्य महती चमो व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। मतलब देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ यहाँ पे बताई गई है, इस श्लोक का जो मीनिंग है, देखिए संस्कृत भाषा है तो ज़्यादातर हम लोगों को ये समझ में नहीं आती, इसलिए बहुत सारी भगवद गीता है कि जिसमें हर वर्ड को, जैसे कि अभी पश्यता यानी पश्य यानी देखिए, एताम यानी इस, तो हर शब्द का मीनिंग अच्छे तरीके से जिस प्रकार हम लोगों को वो चीज़ें समझने में आसानी हो उस टाइप से इसमें दिया गया है। तो मैं किसी भी भगवद गीता का यहाँ पे आपको एडवर्टाइज या फिर मैं आपको किसी भी चीज़ का आपको प्रेफरेंस नहीं दूंगी कि आप यही खरीदो या फिर यही पढ़ो। बस जो भी आपको सही लगे, उचित लगे, जो समझने में आसान हो वो भगवद गीता आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो मीनिंग है तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो दुर्योधन है, कौरवों का जो मुख्य प्रतिनिधित्व करता है, सबसे बड़ा भाई है कौरवों में, वो है दुर्योधन। तो वो पांडु पुत्रों की यानी हमारे जो 5 पांडव है उनके कुरुक्षेत्र में जो भी वो सेना देखता है तो वो अपने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। यानी यहाँ पे ना देखिए गुरु भी है और शिष्य भी है। एक ही गुरु के 2 शिष्य है कि जिनके बीच में युद्ध हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने सुना होगा या फिर आपने कभी टीवी पे, हम लोग की जब हम छोटे थे तब ना रामायण महाभारत भी हम देखा करते थे। अब के टाइम में ज़्यादातर बच्चे ये चीज़ें नहीं देखते क्योंकि उनको कार्टून्स में या फिर बहुत सारी जैसे एनिमेशन मूवीज़ में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। फिर भी ये चीज़ें देखना और नॉलेज में रखना बहुत अच्छी बात है कि जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य जी का शिष्य है। ठीक है, मतलब कौरव और पांडव, ये बात मैं आपको अभी बता दूं या फिर आपको पता भी होगी कि कौरव और पांडव इन दोनों वर्ग या इन दोनों पक्षों के जो गुरु थे वो एक ही थे, गुरु द्रोणाचार्य। ठीक है, तो इन्होंने ही दोनों पांडु पुत्रों को और कौरवों को सबको जो भी शिक्षा थी, शिक्षा यानी जो ज्ञान था, जैसे हम अभी शिक्षा पाने के लिए, नॉलेज पाने के लिए हम लोग स्कूलों में जाते हैं तो गुरुकुल हुआ करते थे, तो गुरुकुलों में भेजा करते थे सबको। और जो भी राजपुत्र होंगे या फिर
जो भी राजा होंगे उनके जो पुत्र या फिर उनसे रिलेटेड जो भी कोई होगा, तो वो गुरु के पास तब उस जमाने में गुरु के पास मतलब आश्रम में पढ़ा करते थे। ज्ञान की प्राप्ति उन्हें आश्रम में की जाती थी, सभी प्रकार की शिक्षाएं उन्हें आश्रम में ही दी जाती थी। तब उनके गुरु हुआ करते थे। तो कौरव और पांडवों के गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य। ठीक है, तो आगे यहाँ पे ये बताया गया है कि देखिए, जैसे द्रौपदी के पिता और द्रोणाचार्य ये पहले मित्र हुआ करते थे। तो कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से उनमें कुछ झगड़ा हुआ था और उसके फलस्वरूप उन दोनों में झगड़े के पश्चात जो द्रौपदी के पिता थे, उन्होंने द्रुपद राजा थे, तो उन्होंने ना एक यज्ञ किया था। तो वो यज्ञ में उन्होंने मतलब कोई भी चीज करने का एक इंटेंशन होता है ना, तो उनका जो भगवान को प्रसन्न करने का या फिर यज्ञ करने का जो मेन रीजन था, तो वो उनको एक पुत्र की आशा थी। उन्होंने पुत्र की आशा से ये यज्ञ किया था। भगवान विष्णु या फिर जो भी उन्होंने उनके तब जो भी उनकी आस्था थी या फिर वो जिन्हें मानते थे, उन्होंने उनके लिए यज्ञ किया था। तो उस यज्ञ के फलस्वरूप वो एक पुत्र की प्राप्ति की आशा रखते थे। ठीक है, तो तब ये पुत्र प्राप्ति का जो उनका विचार था वो बस एक ही चीज के लिए था, क्योंकि उनके ना मन में द्रोणाचार्य के लिए, गुरु द्रोणाचार्य जी के लिए उनके मन में बहुत सारा गुस्सा या फिर राग था। जैसे उन्होंने पुत्र प्राप्ति का जो उनका उद्देश्य था वो इसी चीज के लिए था कि जब भी मेरा पुत्र बड़ा होगा तो वो गुरु द्रोणाचार्य का वध कर सके, इसलिए उन्होंने पुत्र प्राप्ति की महायज्ञ द्वारा आशा की थी भगवान जी से। ठीक है, और ये चीज जो है वो द्रोणाचार्य भी जानते थे, भली भांति उनको ये सब चीजें बता दी कि मतलब क्या हो रहा है, या फिर इनका जो पुत्र होगा, द्रुपद राजा का जो पुत्र होगा वो मेरे मृत्यु का कारण होगा, ये सब चीजें वो जानते थे। लेकिन देखिए, तब भी उस जमाने में धर्म, सत्य और धर्म को थोड़ी बहुत तो मतलब रिस्पेक्ट या फिर वहाँ तब उस जमाने में लोग माना करते थे। हम कहते हैं ना, इस जमाने में जैसे एक बार हम लोगों ने जबान दी तो दी, कुछ हमारे पुराने लोग भी कहा करते जैसे दादा दादी परदादी कि अगर हम लोग जबान देते तो हमें उसे पूरा करना है। ठीक है, तो आगे जाके स्वयं गुरु द्रोणाचार्य जी ने ही द्रुपद जी के पुत्र को शिक्षा प्रदान की थी। समझने में या फिर हमारे माइंड को ये थोड़ा झकझोर देगा, क्योंकि देखिए, अगर हम लोगों में ना अभी जैसे कोई चीज़ होती है कि अगर कोई चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती है, फॉर एग्जांपल हम पड़ोसी का ही ले लें कि अगर हमारे मुताबिक या फिर कुछ भी चीज़ अलग से हो जाती है तो हम उनसे बात करना बंद कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे उनको गुरु द्रोणाचार्य जी को ये चीज़ पता है कि खुद के स्वयं के मित्र द्रुपद के पुत्र दुष्टधुम्न उनका नाम था, जिनके पुत्र थे उनका नाम दुष्टधुम्न था, कि यही वो पुत्र है या फिर यही वो व्यक्ति है कि इसके कारण ही भविष्य में मेरी मृत्यु संभव है। फिर भी उन्होंने दुष्टधुम्न को ज्ञान का पाठ पढ़ाया, ज्ञान दिया। और देखिए, तब ना आश्रमों में सभी प्रकार की शिक्षा, जैसे आयुर्वेद से लेके युद्ध यानी युद्ध कौशल, सब पकवान वगैरह सब चीजें सिखाई जाती थी तब आश्रम में, कि वो आत्मनिर्भर हो सके। ठीक है, तो उन्होंने दुष्टदुम्न को भी शिक्षा दी थी तब, यानी पढ़ाई कहते हैं ना, शिक्षा। ज्यादातर बच्चों को आजकल शिक्षा का अर्थ लगता है कि पनिशमेंट नहीं, शिक्षा यानी उनको ज्ञान दिया था। ठीक है, तो फिर भी देखिए, वहां पे ना कभी भी गुरु द्रोणाचार्य जी के मन में इस बात की झिझक नहीं हुई थी कि मैं वही ये व्यक्ति है कि जिसे मैं अभी पढ़ाऊंगा या फिर जिसे मैं अभी नॉलेज दूंगा और आगे जाके यही मुझे मारेगा या फिर मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। फिर भी उन्होंने मन में कोई भी बैर ना रखते हुए दुष्टदुम्न को बहुत अच्छी शिक्षा दी। जैसे जैसे उन्होंने पांडु पुत्रों को दी, कौरवों को दी, उसी प्रकार उन्होंने दुष्टदुम्न को भी दी थी। परंतु यहाँ पे एक चीज हमें देखने को मिलती है कि इसी के चलते दुर्योधन कुछ चिंतित सा प्रतीत होता है।
देखिए अभी इतना बड़ा युद्ध है, महाभारत है ये, कि इसको लेके वो बहुत व्यथित था। युद्ध का परिणाम उसे कुछ भी हो जाए, आर या पार, उसको युद्ध का जो परिणाम है वो खुद की तरफ से ही चाहिए था कि मैं ही जीतूं। उसके लिए वो एड़ी चोटी से पूरा जोर लगाने के लिए तैयार था, और वो हर छोटी चीज, हर बारीक चीज का वो बहुत ध्यान रख रहा था। तो उसने ना उस टाइम जब उसे ये चीजें उसने देखी कि गुरु द्रोणाचार्य जी के सामने दुष्टद्युम्न, जो एक समय में उनका शिष्य हुआ करता था, वो युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित है, तो दुर्योधन को ये जो चिंता है वो बहुत व्यथित कर रही थी। इसलिए वो गुरु द्रोणाचार्य जी से ये बातें कर रहा था, क्योंकि उसने दुष्टद्युम्न ने जो युद्ध स्थल पर यानी कुरुक्षेत्र पर जो व्यूह की रचना की थी वो दुष्टद्युम्न ने की थी पहले। तो उसने वो देखा दुर्योधन ने, और वही बात और उसी चिंता के चलते उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य जी से ये बात करना उचित समझा कि देखिए, जैसे आपके सामने आपका शिष्य है और इसी कारण आपके मन में उसके लिए प्रेम भाव या फिर कहीं करुणा की उत्पत्ति ना हो जाए, ये उसका जो टेंशन का मेन रीजन था वो यही था कि वो उनसे यही बोलना चाह रहा था कि जैसे हम लोग तब जो उस काल में जो गुरु हुआ करते, जो शिक्षक हुआ करते थे ना, वो अपने माता, जैसे एक हाथ पुत्र के माता पिता होते हैं ना, उसी प्रकार गुरु भी उन बच्चों को, उन राजपुत्रों को या फिर जो भी उनके आश्रम में पढ़ता था, ज्ञान प्राप्त करने के हेतु से आता था, उनको बहुत प्रेम ज्ञान दिया करते थे। तो बस यहाँ पे हम ये मतलब सीधा सीधा हम लोगों को दिख रहा है कि दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य जी के बारे में थोड़ा डाउटफुल सा दिख रहे हैं कि जैसे ये अगर सामने है, तो जैसे कुछ दिनों पहले ये हमारे साथ था या फिर आपके साथ था, आप ही के आश्रम में था, तो करुणा का भाव हो सकता है युद्ध के टाइम, या फिर प्रेम भाव हो सकता है, या फिर वो झिझक सी होती है जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन जी को हुई थी कि मैं अपने ही भाइयों को, मैं अपने ही गुरुओं को, मैं अपने ही दादाजी कैसे मार सकता हूँ, मैं उन पे शस्त्र कैसे चला सकता हूँ। तो यही कारण था कि वो किसी भी तरह से युद्ध का परिणाम के बारे में 100% उसको सुनिश्चिति चाहिए थी कि जैसे वो हर टाइम सजग था, छोटी से छोटी चीज में भी वो नोटिस कर रहा था। हम जैसे कहते हैं ना, हम ज्यादातर हम लोगों का निग्लिजेंस हो जाता है क्योंकि हम लोग बस टारगेट की तरफ देखते हैं आसपास, या फिर वो टारगेट अचीव करते समय हमारे सामने या फिर आजू बाजू जो चीजें हो रही है, हम लोगों का थोड़ा ना उस चीज़ों पे कंसंट्रेशन कम हो जाता है। लेकिन दुर्योधन वैसा नहीं था। दुर्योधन का नाम हमने बस वो चीज़ों में सुना है कि जैसे दुर्योधन का कैरेक्टर बैड समझते, लेकिन कुछ कुछ देखिए, हर चीज़ 100% से बुरी नहीं होती, मतलब कुछ ना कुछ गुण और अवगुणों से इंसान बनता है, तो कुछ गुण भी होते हैं और कुछ अवगुण भी होते हैं। तो दुर्योधन के जो गुण थे वो यही थे कि उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत सही था, वो एक राजा के पद पे बैठा था तो वो भी सही था, बस कुछ स्वार्थ बुद्धि के कारण ये सब चीज़ें घटित हुई थी। तो लास्ट में यहाँ पे देखिए बताया गया है कि इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे, विशेष रूप से अर्जुन जो उनका अत्यंत प्रिय और तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि देखिए यहाँ पे श्लोक पूरा हो जाता है, परंतु यहाँ पे ना हमें दुर्योधन की जो बुद्धि है या फिर एक राजा के पद पर बैठते हुए उसने युद्ध स्थिति को या फिर युद्ध को अपने बाजू से या फिर कैसे जीता जाए उस पर बहुत सारा कंसंट्रेशन किया था, और ये चीज़ें उसके लिए बहुत सही थी। एक राजा के लिए ये चीज़ें सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है कि वो युद्ध स्थिति में अपनी चतुराई का किस प्रकार परिचय देता है, क्योंकि युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं किया जाता, तो युद्ध हमें बुद्धि के तौर पे भी उसे हमें लड़ना पड़ता है। तो अर्जुन
के प्रति द्रोणाचार्य जी का जो भाव था वो प्रेम भाव में ना परिवर्तित हो, इसलिए उसने हर चीज का, यानी दुर्योधन ने हर चीज का बहुत बारीकी से निरीक्षण करते हुए द्रोणाचार्य जी को ये चीजें बताई थी कि आपको इस चीज का विशेषतः ध्यान रखना है कि आपको किसी भी पांडु पुत्रों के प्रति किसी भी भाव को आपको प्रेम भाव में परिवर्तित होने नहीं देना है। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि हम लोगों का जो श्रृंखला है ना, तो उसमें हर एक श्लोक अगर के लिए एक वीडियो रहेगा तो ये बहुत लंबी श्रृंखला रहेगी। तो इफ़ यू डोंट माइंड, मतलब मेरे जो हस्बैंड ने उन्होंने भी मुझे ये चीज़ बताई कि अगर आप एक आध वीडियो में 2-3 श्लोक भी लो तो भी आई थिंक ये बेटर रह सकता है ना। तो आज तो मैं और एक श्लोक लूँगी, 4 नंबर वाला, अध्याय क्रमांक 1 श्लोक क्रमांक 4। तो ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये सही लगेगा, फिर आपको रुचि है इसमें, या फिर जो मैं कर रही हूँ आपको सही लग रहा है, यस और नो। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्लीज़ प्लीज़ गाइस बताइएगा। ठीक है, तो चौथा श्लोक जो है वो यही है, अत्र शूरा महेश्वासा विमार्जुनसमा युधिः युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। यानी देखिए ये 4 नंबर का श्लोक है, अध्याय क्रमांक 1 अर्जुन विषाद योग और श्लोक क्रमांक 4। ठीक है, तो इसका जो वर्ड में थोड़ा सा उसको डिटेल में थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रही हूँ। जैसे देखिए, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। ठीक है, तो यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है। पहले श्लोक में भी इसका संदर्भ मिला है हम लोगों को, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्य की तुलना इन दोनों से करता है। ठीक है, कि यहाँ पे दुर्योधन का चिंता का जो विषय है वो यही है कि वो द्रोणाचार्य जी का शिष्यों के प्रति प्रेम भाव तथा भीम और अर्जुन के बल से थोड़ा बहुत व्यथित था या फिर भयभीत था। उसका चिंता का जो विषय था वो यही था, वो अर्जुन से भी इस चीज के बारे में थोड़ा टेंशन में था कि जैसे अगर धनुर्धर यानी जैसे हम लोग कहते हैं ना बाण चलाना, तो भीम जी का तो आपको पता है कि भीम कितने शक्तिशाली थे। तो हर राजा का प्रथम कर्तव्य यही होता है कि खुद की सेना में सैन्यों की भर्ती, बल की वृद्धि हो, इस चीज के लिए वो कहीं ना कहीं पे प्रयत्न करता दिखता है। लेकिन साथ ही अपने सेना के साथ साथ ही दुश्मन की सेना का भी अभ्यास होना जरूरी होता है। और ये दुर्योधन का जो मैंने अभी बोला, दुर्योधन की ये सारी खासियतें थी कि जैसे उसको ये चीज पता थी, उसने सामने वाले यानी विरोधक जो थे उनके बारे में भी उसका अभ्यास था। तो उस सेना में कौन कौन है और जितने भी लोग हैं, जैसे पांडुपुत्र है, 5 पांडुपुत्र है, तो पांचों का जो युद्ध कौशल है वो कौन सी चीज़ों में है। तो भीम जी का उनको पता था कि गदाधारी भीम हम कहते हैं कि उनको कुश्ती, मतलब कहते हैं ना कि कुश्ती में उनका बहुत वो था। दूसरे जो थे वो अर्जुन थे जो धनुर्धर थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो भगवान श्री कृष्ण जी के सबसे प्रिय मित्र थे। तो ये बात तो सभी को पता थी। तो उसका जो टेंशन का जो था रीजन मेन, तो वो यही था कि वो ना, अगर दुष्टदुम्न को अर्जुन की तरह, उसका कहने का तात्पर्य यही था कि अगर दुष्टदुम्न अर्जुन की तरह इतना बड़ा धनुर्धर भले हो भी ना,
परंतु उनके पांडवों की जो सेना थी उसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे लड़ने वाले लोग थे जो उन्हीं की भांति, मतलब अर्जुन की भांति और भीम की भांति बलवान थे और युद्ध नीति में बहुत अग्रसर थे। तो वो चिंता का उसका विषय था, जो वो चिंता उसे हमेशा सताई जा रही थी कि हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे फिर से हम यही बात बोलेंगे कि दुर्योधन का देखिए अभ्यास कितना, यहाँ पे वो कितना सोच रहा है इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि उसका जो पात्र है वो हम लोगों को ज़्यादातर ऐसे दिखाया गया है कि वो बहुत ही बुरा है। देखिए एक आध दूसरी चीज़ मतलब वो हुई है, जैसे रावण जी जो कहते हैं ना, रावण, लंकापति रावण, तो उन एक कार्य की वजह से, एक गलती की वजह से जो पूरा उनका गुणों का खान था, तो उसकी तरफ समाज ने या फिर धर्मों या फिर वेदों में या फिर जो भी ग्रंथ लिखे गए, तो उसमें उनका ये जो चित्र या फिर उनको जो बताया गया है वो इस तरह प्रकट किया गया कि देखिए फिर भी ना श्री राम भी उन्हें, मतलब लंकापति रावण को नीति शास्त्र में पारंगत कहते हैं। स्वयं उन्होंने मैंने ये कथा सुनी थी वृंदावन में, एक प्रभु जी थे उनके पास से, कि हर व्यक्ति माँ की कोख से बुरा नहीं होता और हर बुरे व्यक्ति को 100% बुरी नज़र से मत देखो, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत और किसी न किसी चीज़ में वो अच्छा होता ही है। तो वो चीज़ बताई थी कि जैसे जब भी युद्ध पूर्ण हुआ और लंकापति रावण हार गया और जब वो धाराशाही पड़ा था, तो उस टाइम मतलब वनवास के टाइम एक बार लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से वही पूछा था कि अगर भैया, अगर आप तो मेरे गुरु हो, मतलब मैं आप ही को मानता हूँ, परंतु अगर आपको छोड़ के इस पृथ्वी पे या फिर इस ब्रह्मांड में अगर किसी को गुरु माना जाए या फिर किसी को आपके समान माना जाए तो वो कौन होगा? तब श्री राम जी ने उन्हें कहा था कि इस बात का उत्तर लक्ष्मण मैं आपको अभी नहीं दूंगा, समय आने पे दूंगा। तो वो यही था कि जब लंकापति रावण धाराशाही पड़े थे, तो तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को उनके ही प्रश्न की याद दिलाई थी कि हे लक्ष्मण, तुमने वो मुझे प्रश्न पूछा था, तो उसका उत्तर मैं तुम्हें आज देता हूँ कि तुम रावण को मेरे समान या फिर मेरे बाद अगर किसी का, मतलब हम कहते हैं ना कि सेकंड नंबर पे अगर तुम किसी को मान सकते हो तो वो लंकापति रावण है। मतलब श्री राम भी उनको इतना मानते थे। तो पहली बात तो वो ब्राह्मण पुत्र थे, दूसरी बात उनका सारी, जैसे आपने कोई चीज़ें पढ़ी है नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता है, लेकिन ना उनके बारे में युद्ध नीति शास्त्र, वेद पुराण और संगीत, युद्ध कौशल, सारी चीज़ों में अर्थ की दृष्टि से भी बहुत 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 बड़े थे लंकापति रावण। केवल एक चीज़ के कारण उनका जो कैरेक्टर था वो पूरी तरह से निगेटिव हो गया। तो बताने की बात यही है कि भले आप 99 चीज़ें अच्छी करो, आप में 99 गुण बहुत अच्छे हैं, परंतु एक ही गुण ऐसा है जो गलत है या फिर अच्छा नहीं लगता किसी को, जिसे अवगुण कहते हैं। 99 गुण और एक अवगुण उन 99 गुणों को खा जाता है, ये मेरी माँ भी कहती है। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें खुद को नहीं पता होता कि हमारे अवगुण क्या है, और दूसरी चीज़ अगर पता भी हो तो हमें वो एक्सेप्ट नहीं होता। वो भले आप हो या फिर मैं हूँ, सबके बारे में यही होता है। मुझे मतलब अगर हमें कोई कहता है कि तुम ऐसी हो तुम वैसी हो, तो हमको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती और वो कहने वाला इंसान भी हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। परंतु मराठी में एक कहावत है बोलचाल में, जैसे निंदकाचे घर असावे शेजारी, यानी निंदा करने वाले का घर हमेशा पास में ही हो। क्यों हो? क्योंकि देखिए वही एक ऐसा इंसान होता है जो हमें पल पल हमारे पग पग पे
हमारी हर चीज़ पे उसका ध्यान होता है। हम कहाँ पे गलत हो रहे हैं, हम कहाँ पर सही हो रहे, कहाँ पर हमारी गलती हो रही है, हम कहाँ पे कम बढ़ रहे। तो निंदा के कारण हम लोग क्या करते हैं कि उस चीज़ के बारे में थोड़ा सोच विचार करके हर चीज़ करते हैं। अगर हम ऐसे ही बेधुन होके हर चीज़ें करते बैठेंगे तो गलतियां होने के चांसेस और 100 गुना बढ़ जाते हैं। और निंदा यानी लोग, समाज इसलिए मनुष्य को समाजशील प्राणी कहा जाता है कि वो इसलिए समाज में रहता है कि उसको भले बुरे का, एक दूसरे की मदद का या फिर व्यवहार का, सारी चीज़ों का नॉलेज समाज से ही मिलता है। तो भौतिक संसार भी भगवान जी ने इसीलिए बनाया है, क्योंकि परमार्थ, ये चीज़ मेरे भी दिमाग में पहले थी कि मैंने यही सोचा था कि अगर मुझे करना है तो मैं मतलब पूरा, मैंने संन्यास का भी मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ें थी। परंतु मेरे गुरु ने मुझे बताया कि देखिए संन्यास लेना तो मतलब देखिए वो कोई मुश्किल बात नहीं, आप ले सकते हो, परंतु भगवान विष्णु जी का, भगवान नारायण जी का जो सबसे खास, सबसे फेवरेट हम कह सकते हैं, जो 3 वर्णाश्रम है ना, तो उनमें से अगर कोई अच्छा या फिर उनका जो प्रिय जो वर्णाश्रम है तो वो यही है। कौन सा? आप लोगों को पता होगा, जिसके तहत हम लोगों का विवाह होता है, हम घर गृहस्थी संभालते हैं, उसे गृहस्थाश्रम कहा जाता है। तो गृहस्थाश्रम जो है वो भगवान नारायण को बहुत 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 ज़्यादा प्रिय है, और उसी के चलते उनको ये चीज़ें अच्छी लगती है। देखिए कि अगर भगवान का पूजा पाठ करना है तो दिन भर बस हम लोग अगर पूजा पाठ करते बैठे तो देखो वही तो काम, मतलब उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन हम लोग अपना घर का, खुद का जिम्मेदारियां संभालते हुए भी अगर हम भगवान का नाम जाप कर रहे, उठते बैठते भगवान का नाम ले रहे, तो भगवान को वो सबसे ज़्यादा प्रिय है। क्योंकि गृहस्थाश्रम की जिम्मेदारियां संभालते हुए भगवान का नाम जाप या फिर भगवान का नाम मुँह पे आना बहुत कठिन कार्य है। अगर वो आ रहा है तो भगवान सच में बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसी के चलते आज का जो हम लोगों का वीडियो था उसे हम पूर्ण कर लेते हैं। आज हम लोगों ने दो श्लोक लिए हैं, श्लोक क्रमांक 3 और श्लोक क्रमांक 4। तो अगला जो हम लोगों का वीडियो होगा वो उसमें हम सीधा श्लोक क्रमांक 5 लेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने अभी फ़िलहाल ही ये लॉन्ग वीडियोज़ का स्टार्ट किया है चैनल, तो उस पर अभी तक तो ज़्यादा वो कुछ है नहीं। जब भी आप तक ये वीडियो पहुँचेगा तो आप प्लीज़ उसे जो भी आपको, जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही है या फिर जहाँ पे मिस्टेक्स है, तो प्लीज़ गाइज, अगर मुझसे कोई गलती होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आशा करती हूँ कि आप सब सही अच्छे से रहो और अपना खुद का काम धाम करते हुए भी भगवान का उठते बैठते थोड़ा बहुत ताम झाप किया करो और सबके प्रति अच्छा और प्रेम भाव रखो। मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखो, ठीक है। तब तक के लिए चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, राम कृष्ण हरि।